बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाजरीन, चार बड़ी आम खबरें लेकर आपकी खिदमत में हम हाजिर हो चुके हैं। नाजरीन, एक तो आज ज़बान पार्क के बाहर जो तहरीक इंसाफ के कारकुन और पुलिस जो आमने सामने हो चुके हैं, उसकी वजह से जो नुकसानात हुए हैं उसकी तफसीलात आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। वहीं दूसरी जानिब आज इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असम्बली के इंतखाबात का बाकायदा शेड्यूल जो जारी किया है, उसकी तफसीलात भी बतानी है आप लोगों को। और उसके अलावा नाजरीन, आज तहरीक इंसाफ के खिलाफ जिस तरह बयानबाजी की है मरीम नवाज़ ने, वही साथ साथ आज मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइज़र मरीम नवाज़ ने आज एक बार फिर साबिक DGISI फैज़ हमीद को उन्होंने तनकीद का निशाना बनाते हुए एक बहुत बड़ा मुतालबा किया है। उसकी तफसीलात भी आप तक पहुँचानी है। वहीं साथ साथ वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने भी फैज़ हमीद के हवाले से उन्होंने एक बहुत बड़ा दावा किया है, वो भी आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए, ताकि इस तरह की अपडेट्स जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो बर वक्त आप तक पहुंच सके। नाजरीन, सबसे पहले आप लोगों को बताते चलें कि आज तहरीक इंसाफ की रैली रोकने के लिए पुलिस ने आज उनको रोका और फिर उनके साथ तसादुम हुआ, जिसकी वजह से तहरीक इंसाफ के कारकुन भी ज़ख्मी हुए, पुलिस के कुछ नफरी जो हैं वो भी ज़ख्मी हुए और उसके अलावा नाजरीन गाड़ियों को भी काफ़ी नुकसान पहुंच चुका है। आज पंजाब में बिलखुसूस पंजाब हुकूमत ने बाकायदा रैलियाँ और फिर एहतजाजी जो जलसे हैं उनको रोकने के लिए दफ़ा 144 नाफिज किया हुआ था, लेकिन तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने वो माने बगैर उन्होंने रैलियाँ निकाली और जिसकी वजह से तसादुम हुआ। तहरीक इंसाफ के कारकुन भी काफ़ी ज़ख्मी हो चुके हैं और फिर पुलिस की गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा और फिर कई कारकुनों को बाकायदा पुलिस ने पकड़ के उनको गिरफ़्तार भी किया है और उनको हवालात में भेज दिया है। तो यूँ आज पूरा दिन जो है नाजरीन, तहरीक इंसाफ के कारकुन और पुलिस जो हैं वो लाहौर में आमना सामना रहे और फिर एक दूसरे पर उन्होंने पथराव भी की गई है और फिर बाकायदा उनको तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया तहरीक इंसाफ के कारकुनों को। तो यूँ आज पूरा दिन जो है नाजरीन काफ़ी लाहौर में हल्ला गुला रहा और ये तमाम जो पाबंदियां हैं वो 7 रोज़ तक जारी रहेंगी। ये पुलिस का कहना था कि पंजाब में एहतजाजी मुजाहरे और फिर एहतजाज करने के हवाले से, धरना देने के हवाले से, मुजाहरे करने के हवाले से बाकायदा पाबंदी जो आयद की गई है पंजाब में, वो ये पाबंदी जो है 7 रोज़ तक जारी रहेगी। तो यूँ आज पूरा दिन जो है लाहौर में काफ़ी गेमा गेमी चली और नुकसान भी बहुत हो चुके हैं, काबिल मज़म्मत है। नाज़रीन, वहीं दूसरी जानिब आज इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असम्बली के इंतखाबात का बाकायदा शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी शेड्यूल के मुताबिक उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी 12 से 14 मार्च तक जमा कराए जा सकेंगे और कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल जो है 22 मार्च तक होगी। ये बाकायदा आज इलेक्शन कमीशन की जानिब से डेट जो है वो सामने आ चुकी है। और नाजरीन, इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कागजात नामजदगी पर अपीलें जो हैं वो 27 मार्च तक जमा करवाए जा सकेंगे और इलेक्शन ट्रिब्यूनल अपीलों को 3 अप्रैल तक निपटाएंगे। ये तफसीलात थी नाजरीन। और वहीं दूसरी जानिब आज तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइज़र मरीम नवाज़ ने साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को कोर्ट मार्शल करने का बाकायदा मुतालबा कर दिया है। आज तनकीद तो कर रही थी लेकिन आज एक बहुत बड़ा ये मुतालबा कर दिया है। नाजरीन, खबर रिसा जो वेबसाइट है उसको उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है और मरीम नवाज़ ने कहा है फैज़ हमीद ने 4 साल इमरान खान की हुकूमत की हिमायत करके मुल्क को तबाह करने में अहम किरदार अदा किया और 2 साल नून लीग की हुकूमत गिराने में किरदार अदा किया है। गैर आइनी किरदार पर फैज़ हमीद को निशान इबरत बनाना चाहिए और उनका कोर्ट मार्शल होना चाहिए। बहुत बड़ा दावा है। और लीगी रहनुमा ने कहा है कि फैज़ हमीद हाजिर सर्विस थे तो वो उनके खिलाफ अदालत गई थी, उनके खिलाफ अदालत में सबूत के साथ दरखास्तें जमा कराई। मरीम नवाज़ का कहना है कि फैज़ हमीद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज शौकत अजीज़ सिद्दीकी के घर गए। शौकत अजीज़ सिद्दीकी से कहा कि नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ को सजाएँ देना है, ज़बानत नहीं। ये तो बिल्कुल कहा है शौकत अजीज़ ने भी, ये तो बाकायदा मीडिया में आकर भी उन्होंने ये बता दिया है। नाज़रीन, एक जानिब पे मरीम नवाज़ का ये बयान है, वहीं दूसरी जानिब आज राना सनाउल्लाह ने भी एक बहुत बड़ा बयान दागा है। राना सनाउल्लाह के मुकम्मल तफसीलात आप तक पहुँचाने से पहले ये आप लोगों को मैं बताता चलूँ, ये मरीम साहिबा को कोई बता दे कि मरीम साहिबा, आप और नवाज़ शरीफ दोनों जो हैं, जिस वक्त आप लोग अपने केसेस के सिलसिले में जुडिशल कम्प्लेक्स में आकर मीडिया से बातचीत करते थे, यकीन कीजिए ये बंदे नाचीज़ भी उस वक्त वहाँ हुआ करता था। पूरे केस को हमने उस वक्त भी कवर किया है, पनामे से लेकर इनके जिस वक्त पेशियाँ थी वो तमाम मीडिया टॉक से लेकर तमाम हमने कवर किए।
अपने आँखों से मैंने देखा कि वोट को इज़्ज़त दो के नारे के साथ साथ खिलाई मखलूक के साथ साथ जनरल बाजवा को तनकीद का निशाना, उसके अलावा फैज़ हमीद को निशाना। लेकिन नाज़रीन, बेशक इनका मुतालबा जो है जायज़ है फैज़ हमीद के हवाले से, लेकिन ये समझ में नहीं आता है कि उन्होंने तो पहले कहा था कि इस पूरी गेम का जो सरगना है वो साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा है। ये उस वक़्त उनका ये मुतालिबा और डिमांड था और ये दावा था, लेकिन अभी उसके ख़िलाफ़ एक शब्द बोलने के लिए मरियम साहिबा जो है वो तैयार नहीं है। तो मेरे ख़्याल में ये बहुत बड़ा तज़ाद है कि उस वक़्त आप कुछ कहें कुछ और अभी करें कुछ और। वोट को इज़्ज़त दो को आप लोगों ने पामाल किया और अब जो है अपने बयानिए से मखसूस जो सरगना था उसको आपने निकाला है। आपके बकौल वो सरगना था, लेकिन आपके बकौल ही अभी उसको रिलीफ मिल चुकी है। वो खामोश हैं, आप उनके खिलाफ़ बोलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ आप बोल रही हो, क्यों? सिर्फ फैज़ हमीद क्यों? उस वक़्त के आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ तनकीद क्यों नहीं कर रहे हैं? ये तो सिर्फ़ और सिर्फ आईएसआई के डीजी थे, लेकिन उससे पावरफुल तो आर्मी चीफ थे, उसके ख़िलाफ़ आप बात क्यों नहीं कर रहे हैं? उस वक़्त आपका दावा था कि हुकूमत का ख़ात्मा, वो सारा कुछ जनरल बाजवा की बनाई हुई गेम थी। आज उसके ख़िलाफ़ तनकीद नहीं कर रहे हैं, अफ़सोस की बात है। अच्छा, दूसरी जानिब नाज़रीन, कि वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि साबिक़ DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ तहकीकात जो हैं, तहकीकाती इदारे इंक्वायरी कर रहे हैं। कोई पेशरफ्त हुई तो सामने लाएंगे। बाकायदा तहकीकात शुरू हो चुकी हैं, अब देखना ये है कि उस तहकीकात से क्या निकलता है। ये भी तो इसी तरह नहीं होगा जिस तरह हमने देखा कि बहुत से इससे पहले तहकीकात के लिए जो कमीशन बनाए जाते थे, उन तहकीकाती कमीशन से कुछ निकलता नहीं था और फिर आराम से वो फ़ाइल को दफनाई जाती थी किसी जगह में ले जाकर। तो फिर ये भी तो उसी तरह नहीं होगा। ये आने वाले वक्त में आप लोगों को हम बताएंगे। आज इन्होंने नाज़रीन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा कि इमरान खान के उन्होंने साथ दिया है और फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल हुकूमत नहीं, इदारा ही कर सकता है। कोर्ट मार्शल वज़ारत ख़ज़ाना, वज़ारत दाखिला नहीं, इदारा और GHQ करता है। इमरान खान के इंजाम पर पहुँचने बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता है। उम्मीद करनी चाहिए कि इमरान खान 13 मार्च को अदालत में पेश हो जाएंगे। उम्मीद है पेश न हुए तो मज़ीद रिलीफ नहीं मिलेगा। अब अगर इससे ज़्यादा मेहरबानी हुई तो सवाल उठेंगे और अदलिया को गैर जानिबदार होने पर बात की जा सकेगी। तो यूँ नाज़रीन, आज उन्होंने ये बहुत बड़ा दावा किया है और एक और बहुत बड़ा दावा किया है, उसकी तफसीलात भी आप तक पहुँचानी है। राना सनाउल्लाह ने कहा है कि हम अदलिया के फ़ैसलों का एहतराम करते हैं। अदलिया के फ़ैसले हमारे लिए हैरानी का बाइस ज़रूर हैं। इमरान खान जैसे शख्स को रिलीफ हाई कोर्ट से मिला है। अब पहले तो हमने नहीं देखा, मेरा नहीं ख्याल कि 13 मार्च को दोबारा इमरान खान जो हैं वो पेश होंगे या फिर उनके लिए मज़ीद गुंजाइश मिलनी चाहिए। लेकिन उससे आगे जो उन्होंने बहुत बड़ा जो दावा किया है नाज़रीन, वो मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि फ़राह गोगी 12 अरब रुपए लेकर दुबई भाग गई है। बहुत बड़ा दावा है, फिर तहकीकात करें भाई, उनको बुलाएं जल्द से जल्द। और उन्होंने कहा है कि फ़राह गोगी इमरान खान की फ्रेंचमैन थी। नेब में सारा रिकॉर्ड पड़ा है। कभी इसने बताया कि 450 कनाल अराजी इसके नाम कैसे लग गई, कभी इसने कौमी ख़जाने के 50 अरब के टीके का जवाब दिया। नए चेयरमैन नेब को चाहिए कि सुस्त रवि ख़त्म करके मामला आगे बढ़ाएं। अब देखना यह है कि दावे तो बहुत बड़े कर चुके हैं, लेकिन नेब चेयरमैन को इन्होंने बाख्तियार किया है। अब नेब चेयरमैन के ज़रिए तहकीकात क्या करवाते हैं, ये हर पाकिस्तानी देखना चाहेगा। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।